गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रैक्शंस के ऊपर। फ्रैक्शंस मीन्स भिन्ने। भिन्नों को समझने की कोशिश करेंगे, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके कुछ एक टाइप्स, और सबसे जो मेन काम रहेगा वो रहेगा भिन्नों का कंपैरिजन, फ्रैक्शंस का कंपैरिजन। मतलब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो स्टूडेंट्स, जनरली बच्चों में भिन्नों और परिमेय संख्याओं के बीच में काफ़ी डाउट रहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, टॉपिक तो वैसे भिन्नों के ऊपर कंसंट्रेटेड है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि भिन्नों के साथ साथ थोड़ा सा परिमेय संख्याओं को भी हल्का सा हाथ लगा लिया जाए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर। भिन्ने या फ्रैक्शंस किसे कहा जाता है? तो भिन्ने किसे कहा जाता है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें भिन्न कहा जाता है या फ्रैक्शन कहा जाता है। कंडीशनल है, वो कंडीशंस क्या हैं? p और q आपके पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये दो कंडीशंस रहेंगी भिन्नों की डेफिनेशन के लिए। एक बार दोबारा रिपीट करूं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें पूर्ण संख्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। कंडीशंस हैं, विद कंडीशन है। कंडीशंस क्या हैं? आपके p और q पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 100 इनमें से होंगी और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल दूं मैं, 4/3, 5/2, ये भिन्ने हैं, फ्रैक्शंस हैं। मैं लिखता हूँ 3। आपको लग रहा होगा कि इसके नीचे कुछ नहीं है, परंतु ये भी फ्रैक्शन ही है। कोई भी पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या हो, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3/1। तो 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी भिन्न हुई, फ्रैक्शन हुआ। थोड़ा सा अगर मैं आपको रेशनल नंबर्स के बारे में बताऊं, परिमेय संख्या के बारे में बताऊं, तो उसकी डेफिनेशन भी लगभग एक जैसी है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। फ़र्क उनकी कंडीशंस का है। परिमेय संख्याओं में आपके p और q पूर्णांक होंगे। पूर्णांक मीन्स वो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। अगली कंडीशन सेम है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब आपका p और q -∞ से +∞ तक के नंबर हो सकते हैं। जैसे 4/5 -3/2। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, ये तो चलो, ये तो परिमेय संख्या ही है। इसको जब आप देखेंगे कि आप बोलेंगे ये तो भिन्न भी है, तो बिल्कुल सही। जितने भी भिन्ने हैं वो परिमेय संख्याएं हैं, परंतु सारी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हैं। सिर्फ जो धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, सिर्फ वो ही भिन्न हैं। मैं दोबारा रिपीट करूं, सारी की सारी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। और जब परिमेय संख्या के बारे में बात करें, तो सारी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हैं। सिर्फ धनात्मक, पॉजिटिव वाली जो परिमेय संख्याएं होंगी वो ही भिन्न होती हैं। बोलने का मतलब है कि ये जो परिमेय संख्याएं हैं ये बड़ी चीज़ है, जबकि भिन्न फ्रैक्शंस जो हैं ये छोटी चीज़ है और ये परिमेय संख्याओं में ही अकड़ जाती है। इसके बाद चलते हैं भिन्नों के कुछ एक टाइप के बारे में, भिन्नों के प्रकार। तो भिन्ने 2-3 टाइप के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर या उचित फ्रैक्शन, उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरह का होगा? 1/5, 2/3, 9/11, इस तरह के जो फ्रैक्शंस होंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न होंगी। इन सभी फ्रैक्शंस में आप देख रहे होंगे कि अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा।
तो ऐसी भिन्नें, ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा हो, उन्हें प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्नें कहा जाता है। जब इसके उलट होगा, जैसे 5/2, 8/6, 3/1, इन सभी में क्या है, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। तो इस तरह के फ्रैक्शंस को बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्नें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्नें। और तीसरे टाइप की आएंगी मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड नंबर्स, मिश्र संख्याएं, जैसे 2 सहित 1/4, 5 सहित 3/6। ये किस टाइप की होंगी? इसमें क्या होगा, इसमें 2 टाइप का नंबर होगा, कुछ उसका पूर्ण होल पार्ट होगा और कुछ फ्रैक्शन होगा, दोनों मिक्स होंगी। पूर्ण संख्या भी होगी, पूर्ण या प्राकृतिक बोल लो आप, और ये भी। और इसको रीड कैसे किया जाता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, सॉरी, जैसे मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूँ 2 सहित 2 और 3/4, इसको पढ़ा जाता है 2 सहित 3/4, या 2 and 3/4, या 2 होल 3/4। होल मीन्स पूर्ण, क्योंकि ये पूर्ण संख्या वाला भाग है। 2 होल 3/4, या 2 and 3/4, या 2 सहित 3/4। तो इस तरह से इनको रीड किया जाता है। जो आज का मेन टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन से रिलेटेड, वो ये रहेगा कि फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाता है, किस तरह से इनका कंपैरिजन किया जाता है। मतलब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है, वो डिसाइड करना है। तो कई बार तो आपको कुछ फ्रैक्शंस ऐसे मिलेंगे जिनमें एकदम से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है। पर कई बार कुछ फ्रैक्शंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, फिर जाके लास्ट में डिसाइड हो पाएगा इजीली कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है। जैसे मैं लिखता हूँ 2/3, 9/3 और 5/3, इस तरह के फ्रैक्शन लिखता हूँ मैं। इस तरह के फ्रैक्शंस में बड़ा इजी हो जाता है एकदम से पता लगाना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है। इस तरह के फ्रैक्शंस को बोला जाता है लाइक फ्रैक्शंस, समान भिन्नें। जिन समान हर वाली भिन्नें या समान हर भिन्नें या लाइक फ्रैक्शंस, ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें हर सेम हो, सबका सेम हो, वो होते हैं लाइक फ्रैक्शंस। और सबसे इजी काम इसी में से होएगा ये पता करना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है। अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन है तो जिस फ्रैक्शन का अंश बड़ा है वो सबसे बड़ा, जैसे इसमें 9/3 सबसे बड़ा, 5/3 उससे छोटा और 2/3 सबसे छोटा है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आपने फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना है तो कोशिश करना कि अगर आप उनको लाइक फ्रैक्शंस में, समान हर वाली भिन्नों में बदल सकें तो पहले उसके लिए काम करना, फिर लास्ट में डिसाइड होएगा। तो सबसे इजी काम किस में लगता है बड़े छोटे का पता करना? लाइक फ्रैक्शन, समान हर वाली भिन्नों में एकदम से पता लग जाता है, जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका हर छोटा। अब हम स्टडी करेंगे असमान हर वाली भिन्नों का। मैं आपको बताऊं, असमान भिन्नें या असमान भिन्नें या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस किसे कहा जाता है? इस तरह की, जैसे 2/5 है और 3/4 है, इनमें क्या हर सेम है? नहीं।
हर सेम नहीं, तो ये समान भिन्न नहीं है। आपने इनको कंपैरिजन करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको ऐसी भिन्नों में एक तुल्य भिन्नों वाला कॉन्सेप्ट मैं पीछे बताना भूल गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो आइडिया यहाँ से पता लग ही जाएगा। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इनके हर जो हैं अलग अलग हैं। तो जब आप इनका कंपैरिजन करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो एकदम से नहीं कर पाएंगे। तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा, इनके हर सेम बनाने हैं, उसके लिए इन दो भिन्नों को मॉडिफाई करना है। इनको किस तरह मॉडिफाई करना, इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, ताकि इनका हर सेम सेम आ जाए। तो मैं एक बार दोबारा बताऊं, इन जो फ्रैक्शंस को आप एकदम से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, ये 2/5 को इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, 3/4 को भी मॉडिफाई करूँगा। और मॉडिफाई इस तरह से करना है कि उनका जो हर है वो लगभग सेम आ जाए। अगर मैं 2/5 को मॉडिफाई करूँ, और मॉडिफाई जो होता है वो होता है रैशनलाइज करके। रैशनलाइज मीन्स उसी संख्या से गुणा करना, उसी से भाग करना। अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं इसके हर से 4/4 से, तो मेरे पास फ्रैक्शन बना 8/2 × 8 और 5 × 20। और अगर 3/4 को मैं मॉडिफाई करूं रैशनलाइज करके, रैशनलाइज किससे करना, इसके हर से, इसका हर है 5 और सॉरी यहाँ 3/4 था, तो अब क्या बना, 3×5 = 15 और 4×5 = 20। ये 8/20 कोई नया फ्रैक्शन नहीं है, ये 2/5 के बराबर ही है 8/20। क्योंकि जब आप काटेंगे इसको 4 दूने 8 और 4×5 = 20, तो हट फिर के 2/5 ही आएगा। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताना भूल गया मैं। तो अब आपके पास 2/5 वो इसके समान मतलब इक्विवेलेंट है, तुल्य है। 3/4 15/20 के तुल्य है। तो इनका पता, इन दोनों का पता यहाँ से लग जाएगा, ये समान भिन्नों में कन्वर्ट हो गया। हर सेम है, समान हर वाली भिन्नें बन गई, लाइक फ्रैक्शंस बन गए। तो अब 15 अंश बड़ा है, तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला मीन्स 3/4 जो है वो फ्रैक्शन बड़ा है। तो मैं एक बार दोबारा बता दूं कि एक और एग्जांपल के साथ बताता हूं। चलो, 2/3 है और एक है 4/5 है। इनको 2/3 और 4/5 दो फ्रैक्शन है। किस तरह के फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न है, क्योंकि इनके हर जो हैं वो सेम नहीं हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं, सबसे इजी काम आपको फ्रैक्शन का जब आप कंपैरिजन करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कब लगेगा, जब आपके पास समान भिन्ने हो, मतलब समान हर वाली भिन्ने हो। जब समान हर वाली भिन्ने ना हो तो थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, 2/3 को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करना है, रैशनलाइज करना है इसको, किससे, इसके हर से, अगले के हर से, मतलब 5/5। 7th वालों को रैशनलाइजेशन का नॉलेज है, 6th वालों के लिए ये चीज़ थोड़ी सी नई लगेगी। तो मैं 2/3 को मॉडिफाई करने जा रहा हूँ अगली जो संख्या उसके हर से, तो 2×5 = 10, 3×5 = 15। ये बन गया इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इसके इक्वल ही है, 2/3 के इक्वल ही, क्योंकि जब आप काटेंगे तो 2
3 से सॉरी 5 से, 5 दूने 10, 5 तियाँ 15, 5 दूने 10, 5 तियाँ 15, तो ये हट फिर के इतना ही आएगा। 4/5 को, अब इस फ्रैक्शन की बारी है। 4/5 को मॉडिफाई करूँगा 3 से, रैशनलाइज करके। तो रैशनलाइज में उसी से गुणा करना, उसी से भाग करना। अब क्या बनेगा, 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15। अब इनको, इन फ्रैक्शंस को, ये मॉडिफाई हो के आए, ये अलग नहीं है। 10/15 और 12/15 कोई अलग नहीं है। जब आप कटिंग करेंगे तो ये 2/3 के इक्वल ही बनेगा, और 12/15 को कटिंग करेंगे तो 4/5 के इक्वल बनेगा। तो अब 10/15 और 12/15 से एकदम पता लग जाएगा कौन बड़ा है, 12/15। तो क्या काम करेंगे आप, जब आपको लगे कि आपके पास ऐसी भिन्नें हैं जिनके हर अलग अलग हैं, तो थोड़ा सा काम करना पड़ता है। वो काम क्या करना पड़ेगा, उनको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के लिए आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, और जो मॉडिफाई होके आएगा उनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या उनका तुल्य भिन्न जो आएगी, वहाँ से एकदम, क्योंकि हर उनके सेम होंगे तो एकदम से पता लग जाएगा। एक जो अनलाइक फ्रैक्शन होता है, असमान, सॉरी हाँ, असमान भिन्न, वो इस तरह का भी मिलेगा। जैसे 2/5 है और 2/9 है, ये भी असमान भिन्न है। असमान भिन्न आपको दो तरह की मिलेंगी, एक जिसमें अंश और हर दोनों में अलग अलग होंगे, एक इस तरह की असमान अनलाइक फ्रैक्शन मिलेगा, उसमें अंश सेम होगा। तो ऐसे ऐसे में आपको ज़्यादा काम, आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अंश सेम है। ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना, जिसका हर छोटा वो संख्या बड़ी, उल्टा, और जिसका हर बड़ा वो संख्या छोटी। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके पास 3 तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं जब आप फ्रैक्शंस को कंपैरिजन करेंगे। आपके पास इस तरह के फ्रैक्शन आ सकते हैं, ये सबसे इजी काम है, लाइक फ्रैक्शन है, समान हर वाली भिन्नें, 9/5 बड़ा है, सबसे इजी काम। ये तो समान भिन्न, समान हर वाली में बड़ा इजी। असमान में आपको दो तरह की, दो टाइप के आ सकते हैं। जैसे 8 बना देते हैं, 8/6 और 8/3, ये दो भिन्ने हैं, है असमान भिन्न, क्योंकि इनके समान हर नहीं हैं, पर इनके अंश सेम हैं। तो यहाँ उल्टा काम होगा, जो हर बड़ा है वो संख्या छोटी हो जाएगी, ये छोटी, और जिसका हर छोटा है वो बड़ी हो जाएगी। एक तीसरी तरह के फ्रैक्शंस कौन से मिलेंगे, जैसे 4/5 और 2/3। इनमें ना हर सेम, ना अंश सेम, ना इनके अंश सेम हैं, ना ही इनके हर सेम है। यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनको 4/5 को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और 2/3 को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई कैसे करना है, रैशनलाइज करके। और जनरली रैशनलाइज करने के भी कई तरीके हैं, पर आपने चलो एक ऑर्डर में इनको करने के लिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपने क्या किया करना, जो आपका पहला फ्रैक्शन है उसको रैशनलाइज करना दूसरे फ्रैक्शन के हर से, और जो दूसरे फ्रैक्शन को जब आप मॉडिफाई करने चलेंगे तो उसको मॉडिफाई करना है पहले वाले के हर से। आपके पास जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएंगे
उनमें हर सेम मतलब वो समान हर वाली भिन्नें होंगी, तो वहाँ से आप एकदम से पता लगा पाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा कि फ्रैक्शंस को किस तरह से कंपेयर करना है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो इस तरह के 4-5 क्वेश्चन करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप में मैसेज सेंड कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।